हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जो कि ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन सीबीएस की फॉर्म में यानी कि केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि गिवन है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5, 2 and so on as shown in figure, जैसा कि फिगर में ये बनाया गया है, right? What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो ये तो देखिए क्वेश्चन है। अब इसमें कहा क्या गया, ध्यान से देखिए। एक स्पाइरल बनाया गया है हमको, कैसे? जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, यहां से ये ए है, राइट? ये हमने पहला एक सेमी सर्किल बना लिया, राइट? किसी भी मेटल का बना हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने ये सेमी सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी यहां से यहां तक लेंथ को कहा गया है L1। अब यहां से जब गया है तो ये स्पाइरल ऐसे चला गया, इट मींस यहां से लेके यहां तक ये इसका डायमीटर शो होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस ये जो डायमीटर है इसका रेडियस हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, जिसको हम R2 मान लेते हैं अगर ये R1 है तो। गॉट इट? अब और यहां से यहां तक ये जो सेमी सर्किल है इसकी लेंथ को बोला गया है L2। सिमिलरली जब ये यहां से यहां जाता है तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि स्पाइरल है वो कभी भी खत्म बढ़ता जाएगा, राइट? तो अब यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 1.5 सेंटीमीटर और इसकी इस सेमी सर्किल की लेंथ को L3 बोला गया है और रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे 13 सेमी सर्किल बने हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है 13 सेमी सर्किल। तो ये कह रहे हैं उस स्पाइरल को जिसमें 13 सेमी सर्किल है उसको बनाने में टोटल लेंथ, अगर हम उसको स्ट्रेट कर दें तो टोटल लेंथ कितनी आएगी वो निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले R1 रेडियस हमारी दी हुई है, सबसे पहली अंदर वाली 0.5 इसके लिए, और इसकी ये जो ये दी गई है लेंथ, दिस इज L1। इट मींस L1 जब हम निकालते हैं वो क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, और या कह सकते हैं हाफ सरकमफ्रेंस, ठीक है ना? हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इट मींस पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस। और वी कैन से जो सेमी सर्किल है यहां से यहां तक की हाफ सरकमफ्रेंस ही तो हुआ, राइट? तो पूरा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, इसका हाफ ये हो गया। गॉट इट? नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा पाई आर, और आर की वैल्यू अब यहां पे L1 है तो हम इसको R1 मान लेते हैं। ओके, ये भी R1 हो गया, ये हो गया पाई मल्टीप्लाई बाई R1 की वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 0.5 पाई सेंटीमीटर, ये आ गया। गॉट इट? इट मींस यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो आ गई 0.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं L2 के लिए, यहां से लेके यहां तक। तो R2 क्या गिवन है, R2 इज इक्वल टू रेडियस आपकी गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो L2 कितना हो गया, सेम थिंग, ये भी तो हमारा सेमी सर्किल है, इट मींस 2 पाई, रेडियस R2 है तो अब की बात पहले ही R2 लिख लेते हैं और इसका हाफ,
2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। ओके, नाउ R3 की वैल्यू, R3 है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू, ठीक है कि नहीं। तो L3 की वैल्यू यानी कि इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R3 अपॉन 2, ये कैंसिल, पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। इसी तरीके से चलते जा रहे हैं, राइट। और हमको n की वैल्यू गिवन है 13, ठीक। तो ये कह रहे हैं जो 13 सेमी सर्किल बन रहे हैं उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। A spiral is made of semi circle with center, तो टोटल लेंथ हमको निकालनी है। उसके लिए अगर हम इससे AP बनाते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड AP क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू पहली वैल्यू 0.5 पाई, सेकेंड वैल्यू पाई, थर्ड वैल्यू 1.5 पाई एंड सो ऑन, राइट। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, ए की, ए हो गया हमारा 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस पाई माइनस 0.5 पाई विच इज इक्वल टू 0.5 पाई, ये आ गया। और n कितना दिया हुआ है 13, तो हमें टोटल लेंथ निकालनी, मींस सम ऑफ ऑल लेंथ, जितने भी इसमें सेमी सर्किल है, तो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया हमारा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया। नाउ n की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n 13 दिया हुआ है, 13 माइनस 1, b की वैल्यू 0.5 पाई, ये हो गया। सो इट विल बिकम 13 अपॉन 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पाई प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिगर यहां बना हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 अपॉन 2 हम एज इट इज लिखते हैं एंड ये हमारा पाई हो गया प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60, एक प्लेस के बाद डेसिमल मतलब 6 पाई। Now 13 upon 2 multiply by pi plus 6 pi, that is equals to 7 pi. It will become 13 upon 2 multiply by 7, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कही गई है कि हमको 22 अपॉन 7 लेनी है, तो यहां पे ये हो गया 22 अपॉन 7। गॉट इट। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11, 13 मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई करते हैं 11 3 जा 33, 3 कैरी 11 1 जा 11 प्लस 3 14, ये आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बी 143 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, रेडियस हमको दी थी पहले अंदर वाले सबसे छोटे वाले सेमी सर्किल की, उसके बाद उससे बड़ा जो कि L2 है, ये L1 है, ये हमारा L3 है, ये L4 है एंड सो ऑन। तो हम L1 L2 L3 एंड सो ऑन निकालेंगे, क्योंकि 3 निकाल ली, जब 3 निकाली तो ये हमारी AP बन गई। उस एपी में से ADN की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद तो आपको मालूम है सम का फॉर्मूला लगा के टोटल लेंथ निकाली। हो गया इजी, प्रैक्टिस आप करिएगा और इजी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं।
आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for rungs? क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आपके पास एक लैडर है, स्टेयर्स, सीढ़ी, ठीक है। उस सीढ़ी में लकड़ी के डंडे लगे हैं, ठीक है, लोहे के भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वुड रंग्स हैं, और ये जो डंडे लगे हुए हैं इनको रंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीढ़ी है वो हमारी सीधी वाली नहीं है, ऐसे वाली है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। इसमें जो सबसे ऊपर लकड़ी का डंडा लगा हुआ है विच इज 25 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़ा नीचे वाला लगा है वो है 45 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2.5 मीटर, और जो रंग्स लगे हुए हैं एक के बाद एक लाइक दिस, इनके बीच में यूनिफॉर्मली डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं ये जितने भी लकड़ी के रंग्स लगे हुए हैं वो रंग्स, उनकी टोटल वुड कितनी यूज हुई है ये हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ रंग्स जिसको हम n बोलेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों, देखिए दो के बीच में डिस्टेंस 25 है, तो डिस्टेंस तो 1 है लेकिन रंग्स 2 यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। कितना भी आप कुछ डिस्टेंस बना लीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कितनी डिस्टेंस है 1 2 3 4, प्लस 1 करेंगे उतने रंग्स होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, गॉट इट। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले यूनिट सेम करते हैं। 2.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होके इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर, और नीचे है 25 सेंटीमीटर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 10, it will be 10 plus 1 that is equals to 11। so n की वैल्यू हो गई हमारी 11, ये आ गया, ठीक है। सबसे छोटा, यानी कि अगर हम इसको एपी सोचे, एपी की तरह, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी एपी अगर कंसीडर करें तो पहली वैल्यू 25, देन दूसरी जो भी आएगी और लास्ट वैल्यू 45, ये हो गया। इट मींस हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो एक ही वैल्यू आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर, और ये लास्ट वैल्यू जिसको हम एन बोले या एल बोले दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड, इट मींस टोटल लेंथ ऑफ वुड, फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर सम वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया। इट मींस n कितना है हमारा 11 अपॉन 2, 2a a की वैल्यू 25 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमारी कितनी है, दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है 25, तो ये हो गया हमारा 25, ये हो गया। अब लेकिन ये गलत है, 25 को ले नहीं सकते हैं, यही हम आपको समझा रहे थे, इनके बीच की डिस्टेंस 25 है, ये 25 है, ये तो हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, n अपॉन 2a प्लस l। क्लियर, जानबूझ के हमने वाला फॉर्मूला यूज किया कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको पहली बार में स्ट्राइक करना चाहिए,
ठीक है कि नहीं? क्यों? अब अगर हम वो करके देख रहे थे फिर रब किया तो एग्जाम में उतना टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो n की वैल्यू 11/2, ए हमारा 25 प्लस एल की वैल्यू गिवन है। अब देखिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वहां पे हमने आपको यूज करके दिखाया, आप करते चले गए, लेकिन डी तो हमारे पास था ही नहीं ना, इसलिए अब यहाँ पे ये वैल्यूज दी है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। जो कर सकते हैं वो तो बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, एक आध बच्चे अटक जाते हैं, ये उनके लिए ये वाला एक्सप्लेनेशन था कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई बाई, इनको ऐड किया तो 70 आ गया, 45 550 प्लस 2 ये आ गया 35, मल्टीप्लाई किया 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, दैट इज इक्वल टू दिस मच। तो आंसर हो गया देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वुड बी रिक्वायर्ड 385 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। यानी कि इन रंग्स को, जितने भी रंग्स हैं, कितने हैं? 11 रंग्स को बनाने में इस डायमेंशन की सबसे छोटी 25, सबसे बड़ी 45, टोटल वुड 385 सेंटीमीटर यूज होगी। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया आप वापस एक बार वीडियो देख के फिर से कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द हाउसेस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of numbers of houses following it. Find the value of x. तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या क्या गया है उसको ध्यान से देखना है। एक कॉलोनी में नंबर्स मकान के जो हैं वो इस तरीके के हैं, लाइक दिस। एक कॉलोनी में एक रो में जो मकान नंबर है वो 1 से लेके 49 तक है, ये गिवन है। उसके बाद क्या कहा गया है? शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स such that the sum of the numbers of houses preceding the house numbered x, बीच में कोई एक मकान है जिसका हाउस नंबर है x, और इससे पीछे जितने भी मकान नंबर हैं, राइट, ये नंबर तो हमें मालूम नहीं है, यानी इससे पीछे वाला क्या होगा? x माइनस 1, और इसके आगे वाला क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि ये नंबर हमें मालूम नहीं है। तो preceding the house number x, it means यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, और x के बाद यहां से लेके यहां तक जितने भी हाउस हैं उनका सम इक्वल दिया है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले फॉर प्रीसीडिंग हाउसेस के लिए बात करते हैं। फॉर प्रीसीडिंग ऑफ x, अब यहां पे a की वैल्यू तो 1 हो गई, d की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1, 1 हो गई, और n की वैल्यू कितनी है? तो यहां तक x टर्म से ये हो गया x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 14 है तो जाहिर सी बात है 13 होगा, 1 से लेके 13, n की वैल्यू तो 30, राइट। अब हम इनका सम निकालते हैं। तो देखिए सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 d. It means n की वैल्यू है x minus 1, तो x minus 1 upon 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n की जगह x minus 1 minus 1, d की वैल्यू 1। सो x minus 1 upon 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रह जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2।
ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारा x से मल्टीप्लाई x, x माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x माइनस 1। यहां से लेके यहां तक का सम। अब हमको यहां से लेके यहां तक का सम निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करें, हमको सिर्फ इतने नंबर्स का सम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हमको निकालना है सम ऑफ सक्सीडिंग हाउस ऑफ x, x के बाद जितने नंबर है उनका सम। तो उसके लिए 1 से लेके 49 तक का सम निकालो पहले। इट मींस ये हो गया 49 का सम, और x तक माइनस करना है आपकी बात, ठीक है ना भाई। यहां तक अगर आप इतने माइनस कर दें तो यही तो बचेगा। तो इट मींस पूरे नंबर्स 49 के सम में से x तक सम माइनस कर लो, माइनस एस एक्स, ये हो गया, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, तो 49 में से एस एक्स, यहां से लेके यहां तक में से हमको ये माइनस करना है, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 49 का सम कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक n अपॉन 2, पूरे नंबर कितने हैं 49 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 49 माइनस 1, डी की वैल्यू 1, ये हो गया माइनस। अब हमें एस एक्स यहां से लेके यहां तक माइनस करना है। इट मींस n अपॉन 2, n कितना हो गया, अब की बार x यहां तक करना है, तो n की वैल्यू हो गई x, x अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस n कितना है x माइनस 1, d की वैल्यू 1, ये आ गया भाई। ये हो गया हमारा 49 का सम। फॉर्मूला हमें मालूम है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो ये हो गया 49 टर्म्स का सम, और उसमें से हमने x को माइनस कर दिया, x टर्म के सम को। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 49 अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 49 माइनस 1 48 माइनस x अपॉन 2, 2 प्लस x माइनस 1, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 2 50, ये माइनस x अपॉन 2, और 2 में से 1 गया तो x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, बचा 25। 49 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस x अपॉन 2, x प्लस 1, ये आ गया। ये आ गया यहां से लेके यहां तक के टर्म का सम, और ये वाला सम इसके इक्वल दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली वैल्यू x, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस x अपॉन 2, x प्लस 1, ये हमको गिवन है। अब देखिए क्या करते हैं, तो यहां पे तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये हम कैंसिल ना करते तो सही था। अब ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब उससे फायदा क्या हुआ, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए इस एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45, 2450, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये आ गया। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स से माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो गया है, ये इधर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 2450, ये कैंसिल 1 2 2 5 1 2 2 5 ये आ गया। इट मींस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1225। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 1225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। यही हमने निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x बी 35। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मींस 35 अगर ये है तो 36 से लेके 49 जो हाउस नंबर है उनका सम कीजिए, और 1 से लेके ये वैल्यू 35 है तो यहां तक हुआ 34, 1 से लेके 34 नंबर तक का सम निकालिए तो ये इसके इक्वल होगा। ये इस क्वेश्चन में हमको करना था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल थी, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट था, बट है इजी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। A thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He runs with a speed of 100 meter per minute in first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes will policeman catch the thief? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां से सपोज एक चोर भागा, ठीक है, और 1 मिनट के बाद पुलिस भागा, ठीक है ना, यही कहा गया है। थीफ की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर मिनट है। फॉर थीफ स्पीड है हमारी 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। और सपोज जब चोर भागा यहां पे पहुंचा तब पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज चोर को n मिनट लगे हैं या x मिनट लगे हैं या z में कोई भी वैल्यू जो आप मान लो, हम मान लेते हैं टाइम टेकन बाय थीफ दैट इज इक्वल्स टू x मिनट। ये आ गया, x मिनट लिए हैं यहां से यहां तक, जब चोर पकड़ा गया तब x मिनट वो दौड़ता रहा फिर पकड़ लिया गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ दैट इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 100 और टाइम हमने मान लिया है x, दैट इज इक्वल्स टू 100x मीटर। ये आ गया। अब पुलिस वाले के लिए क्या कहा गया है, फॉर पुलिसमैन, पुलिस वाला टाइम कितना लिया ये सोचने वाली बात है। चोर ने यहां से यहां तक पहुंचने में x मिनट लिए, तो पुलिस वाला कितना लेगा, x माइनस 1 मिनट। ये तो हमारा टाइम हो गया पुलिस वाले के लिए, x1 माइनस 1 मिनट, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया, और जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो गई, स्पीड हमारी है 100 मीटर पर मिनट पहले में, और उसके बाद 10 मीटर पर मिनट वो बढ़ाता जा रहा है। इट मींस ये हमारी आ गई स्पीड के लिए एपी बन गई, पहली हो गई हमारी 100, दूसरी हो गई 110, देन 120, ये पहले मिनट में, दिस इज इन फर्स्ट मिनट,
this is in second minute, this is in third minute and so on. मिनट कितने हैं? x माइनस 1 मिनट ये दिया हुआ है। इट मींस ये जो वैल्यू है ये हमारी n को डिनोट करेगी। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसके लिए सम का फॉर्मूला निकलेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला n अपॉन 2। यहां पे n की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन 2, 2a की वैल्यू है हमारी 100 प्लस n की वैल्यू x माइनस 1 और d की वैल्यू है 10। ये आ गया। इट विल बी x माइनस 1 अपॉन 2 अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं बाहर तो ये बचेगा 100 प्लस अंदर आ गया x माइनस 2 -1 और इस 10 में से 2 बाहर आ गया तो ये आ गया 5। ये कैंसिल हो गया इससे। x माइनस 1 यहां कितना बचा, 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई 5x माइनस 10 ये आ गया। फाइनली कितना बचा, x माइनस 1, 100 माइनस 10 90 प्लस 5x ये आ गया। ये डिस्टेंस कवर की है पुलिसमैन ने। तो जाहिर सी बात है जो ये वाली डिस्टेंस है वो चोर की डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्यों भाई, यहां से यहां तक चोर पहुंचा तो पुलिसमैन भी तो यहां से यहां पे जाके ही तो पकड़ लिया, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को इसके इक्वल रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस मैन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, यही तो होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इट विल बी x माइनस 1 90 प्लस 5x is equals to, that is equals to 100x। now x से इन दोनों में मल्टीप्लाई 90x प्लस 5x स्क्वायर, -1 से इन दोनों में -90 माइनस 5x और इसको इधर ले आते हैं -100x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए ये बचा 5x स्क्वायर, 100x माइनस का ये 105 में से 90 सब्ट्रैक्ट -15x और -90 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखिए 5 कॉमन है तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर 5 3 जा एंड -518 इज इक्वल टू 0। ये तो आएगा भाई 90, ये बचा 5 हमने लिया, 5 3 जा 18 5 जा 90 ये आ गया। नाउ ये इधर चला गया तो x स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0 अपॉन 5। 0 अपॉन 5 का मतलब 0 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 6 3 जा 18 माइनस करके 3 भी आ रहा है तो x स्क्वायर -6 -3x -18 is equals to 0। so x square -6x minus plus 3x -18 is equals to 0। यहां से x कॉमन x -6 प्लस 3 कॉमन x -6 is equals to 0। ये वाला ब्रैकेट कॉमन और यहां पे बचा x प्लस 3 is equals to 0। तो यहां से x माइनस इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू क्या हो गई -3 और x हमने क्या माना था, x हमने माना था टाइम। क्वेश्चन में क्या गया, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल पुलिसमैन कैच द थीफ। अब ध्यान से देखिए
ये 6 मिनट किसने लिए हैं? ये 6 मिनट थीफ ने लिए हैं। पुलिस वाले ने कितना टाइम लिया हुआ है? x-1। तो टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कितना टाइम लिया है? दैट इज इक्वल टू x-1। x का ये तो रिजेक्टेड हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये होगा। तो 6-1 इज इक्वल टू 5 मिनट। इट मीन्स हम फाइनल कह सकते हैं देयरफॉर आफ्टर 5 मिनट policeman will caught the thief। 5 मिनट के बाद पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा, क्योंकि x मिनट तो थीफ ने लिया है ना, x मिनट थीफ ने लिया है, टाइम टेकन बाय थीफ x। पुलिसमैन ने कितना लिया है? x-1, चोर से 1 मिनट कम। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन 1 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया है चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन की ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट एग्जाम पे भाई क्या कहा गया है? फाइंड मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स which leave a remainder 3 when divided by 4. Also find the sum of all numbers on both the side of the middle term. तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले तो हमें एपी बनानी है। कौन सी? हमें 3 डिजिट नंबर की एपी बनानी है, जो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? दैट इज 100। और अगर आप इसको चेक करो 4 से डिवाइड करने का, तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं, 103 आ गया। अब आप इसको 4 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर देखिए 3 बचेगा। तो एपी की वैल्यू हो गई हमारी, एपी हमारी बन गई, पहला नंबर आ गया 103। अब तो 4 ऐड करते चलो, सॉरी 4 ऐड करेंगे तो 107, 111 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा? 999। 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 2 8, 1 19, 4 4 16, 3 19, 4 9 36, रिमाइंडर 3। यानी कि जो हमें चाहिए था कि 3 डिजिट का नंबर 999, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। इट मींस लास्ट नंबर भी हमको पता चल गया, एपी पता चल गई। अब इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं पहले हमें वो निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 103। डी की वैल्यू क्या हो गई? 107 माइनस 103, दैट इज इक्वल टू 4। और एन की वैल्यू हो गई 999, ये हो गई। अब इसमें एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 999 इज इक्वल टू 103 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। इसको इधर ले गए, 999 माइनस 103, एन माइनस 1 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, ये 4 इसके नीचे, एन माइनस 1। तो 4 से कैंसिल किया, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 224। 1 को इधर शिफ्ट किया तो n की वैल्यू हो गई 225, ये हो गई। इट मींस यहां से लेके यहां तक टोटल 225 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म कैसे निकलती है?
9th क्लास में आपने सीखा हुआ है स्टैट में कैसे मिडिल टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए ये n की जो वैल्यू है ये है हमारी ऑड नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था n+1/2th टर्म, याद आ गया होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब n की जगह है 225 प्लस 1/2 2th टर्म दैट इज इक्वल टू, ऐड किया 226/2th टर्म, कैंसिल करते हैं तो 2113 दैट इज इक्वल टू 113th टर्म, ये हो गई। यानी जो इसके बीच में 113th टर्म हो गई हमारी मिडिल टर्म, ठीक है ना। 113 मिडिल टर्म हो गई, 112 इधर होंगे, 112 इधर होंगे। तो 113 से पहले भाई यहां पे है कुछ नंबर्स हैं, ये मिडिल टर्म हो गई, दैट इज 113th टर्म। तो इसके इधर क्या हो गया 112th टर्म। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है हमको फाइंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या हो गई हमारी, A113 की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू क्या है 103 प्लस 103 माइनस 1, D की वैल्यू 4, 103 प्लस 112 मल्टीप्लाई बाई 4, 103 प्लस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 4 1 जा 4, दिस मच, ऐड करते हैं 8 3 11 1 5 5, ये हो गई हमारी 113th टर्म की वैल्यू, ठीक है। अब क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। तो इस मिडिल टर्म से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम भी निकालना है, और जो बाद वाले हैं उनका सम भी निकालना है। तो सबसे पहले 112 टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये 113 टर्म है, इसमें से 4 माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस, ये हो गई हमारी 547, ये आ गई। तो अब हमें पहले निकालना है मिडिल टर्म से पहले वाले नंबर्स का सम। तो सम ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट, वो कैसे निकलेगा, 112 तक का सम निकालना है भाई, 113 मिडिल टर्म है तो उसके पहले 112 टर्म्स होंगी, उनका सम निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो n कितना हो गया, ये है 112/2, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूले की बजाय आप ये भी निकाल सकते हो और a प्लस एल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप a प्लस एल वाला रख लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, a की वैल्यू हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म क्या है 103, और 112 टर्म की वैल्यू क्या है 547, 112/2, इनका सम 7 3 10 0 1 1 5 5 1 6, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ये हो गया 56, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 650, ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 650 मल्टीप्लाई बाई 56, तो 0 इससे तो हटाई दो, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 0 4 6 3 और एक 0, इट विल बी 36400। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है कि नहीं। मिडिल टर्म के जो पहले वाले नंबर है उनका सम। अब मिडिल टर्म के बाद वाले सम ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मिडिल टर्म,
वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। ऑलरेडी अभी हम एक क्वेश्चन में पीछे एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सबसे पहले टोटल, टोटल कितने हैं 225 का सम निकालो, एस 225 का सम निकालो, माइनस कर दो कहां तक 113th टर्म तक माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेंगे 113 के बाद वाले, इट मींस हम S113 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पे n की वैल्यू हमें मालूम है 225, 225 अपॉन 2, सारे नंबर का सम निकालना है यहां से लेके यहां तक। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 103 और लास्ट टर्म हमारी क्या है 999 माइनस 113 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए 113 अपॉन 2, एन की वैल्यू 113, 113th टर्म का सम निकालना है। तो 113 हमारी क्या वैल्यू है 551, तो इसमें भी एक ही वैल्यू क्या हो गई 103 प्लस 113 टर्म तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, तो इट विल बी एक्ट एज एल फॉर दिस, तो इसमें 551 अब सॉल्व करना रह गया है। तो ये हो गया 225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई इनका सम 9 3 12 2 1 10 0 1 10 और 11 माइनस 113 अपॉन 2 3 प्लस 1 4 5 5 प्लस 1 6, ये आ गया 2 से ये कैंसिल 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 1 225 मल्टीप्लाई बाई 551 माइनस 113 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 327। अब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना बस, और कुछ भी नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 551 में 225 से, तो 5 1 ज़ा 5 25 2 कैरी 27, 2 से 2 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 11 1 1 0 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 3 2 1, it will be 123975 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई तो ये हो गया यूजलेस फिलहाल, इसका मल्टीप्लाई 327 113 3 7 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 8 3 3 ज़ा 9 1 से 327 ऐड करते हैं 1 8 7 15 10 99 1 4 6 3, दैट इज इक्वल टू 36951। सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 माइनस 1 4 7 माइनस 5 2 9 माइनस 9 0 3 6 1 कैरी 13 माइनस 6 7 11 माइनस 3 8, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पहले हम एपी फाइंड करें उन 3 डिजिट नंबर की कि अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बचे 3, राइट। तो ये हमारी एपी, उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं वो हमने निकाला 225। 225 का मिडिल टर्म कौन सा हुआ 113th टर्म, उस 113th टर्म की वैल्यू क्या हुई दैट इज 551। अब 113 से पहले 112 टर्म का सम निकालना है, ये प्रोसीजर, और 113 के बाद का सम निकालना है, तो उसके लिए सारे नंबर जितने भी नंबर्स हैं 225 उसका सम माइनस 113 का सम, वो निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। गॉट इट, इजी। तो ये हमारे सारे सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन थे जो कि आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस करके नोट जरूर बना लिए होंगे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू
हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप बाकी लोगों को भी इसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गॉट इट। अब इसकी एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।